हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रवि फिजू। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे THR के बाद हम लोग फर्स्ट 1 मंथ हम लोग कौन कौन से एक्सरसाइज करें। सबसे पहले हम लोग एंकल टो मूवमेंट कराएंगे, जिसमें कफ मसल का स्ट्रेचिंग कराएंगे। अराउंड 20 टाइम्स करेंगे, जैसे आप फोटो में वीडियो में देख पा रहे हैं। ये एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 20 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग नी और हिप को फ्लेक्शन करेंगे, जिसमें एक हैंड को नी के नीचे और दूसरे हैंड को हील के नीचे रख के ऐसे हिप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे। इस एक्सरसाइज में अराउंड हम लोग 20 टाइम्स करेंगे। जितना पेशेंट इजीली बेंड कर पाता है उतना हम लोग बेंड करेंगे। 90 अराउंड हम लोग करेंगे। 90 के अराउंड हम लोग फोल्ड करना और सीधा करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग हिप एबडक्शन और एडक्शन करेंगे, जिसमें थेरेपिस्ट का हैंड एक हील के नीचे और एक नी के पास रहेगा। थेरेपिस्ट का जो पैर रहेगा आगे पीछे रहेगा, जिससे हम लोग पैर को ओपन कर पाएँ और क्लोज कर पाएँ। इससे हम लोग पैर को एबडक्शन और एडक्शन करेंगे। ये भी अराउंड हम लोग 20 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ब्रिजिंग करेंगे। ब्रिजिंग के लिए हम लोग दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, कंफर्टेबली जितना फोल्ड हो पाए। पिल्लो को रिमूव कर देंगे, जिसमें हमारा सीधा लेट जाएंगे। दोनों पैर फोल्ड करके हाथ को सीधा रख लेंगे और कमर को ऊपर उठाएंगे और नीचे छोड़ेंगे। स्टार्टिंग में पेशेंट थोड़ा सा कम उठा पा रहे हैं, लेकिन दोनों पैर को बराबर रख के और उठाएंगे और रिलैक्स छोड़ेंगे। स्टार्टिंग जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम लोग होल्डिंग नहीं करेंगे, अप एंड डाउन करेंगे। थोड़े दिन बाद जैसे कंफर्टेबल हो पाए उसके बाद हम लोग होल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी एक्सरसाइज हम लोग अराउंड 20 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग आइसोमेट्रिक एबडक्टर करेंगे, जिसमें पिल्लो को ऐसे दोनों पैरों के बीच में फंसा लेंगे। दोनों पैर फोल्ड रहेगा। पिल्लोस को हम लोग दोनों नी से प्रेस करना है। अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करना है और रिलैक्स करना है। जैसे 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ठीक है, 5 सेकेंड होल्ड करके रिलैक्स, देन 10 टाइम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आइसोमेट्रिक क्वाड्स करेंगे। क्वाड्स के लिए हम लोग पिल्लो या टॉवल को फोल्ड कर लेंगे, पैर को सीधा करेंगे। घुटने के नीचे जो पिल्लो फोल्ड किए या मतलब जो टॉवल रोल किए, घुटने नीचे रखेंगे। पंजे को अपने तरफ खींचेंगे और घुटने को नीचे प्रेस करेंगे। जब घुटना नीचे प्रेस करेंगे तो हील के नीचे थोड़ा गैप होना चाहिए, मतलब हील थोड़ा सा अप होना चाहिए। अराउंड ये भी हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग आइसोमेट्रिक हैम्स करेंगे। उसी रोल को हम लोग जस्ट हील के नीचे रखेंगे और हील से नीचे प्रेस करेंगे। अराउंड 5 सेकेंड होल्ड, देन 10 टाइम्स। ये भी सेम एक्सरसाइज है, जैसे हम लोग नी को नीचे प्रेस कर रहे थे, इसी तरह से हम लोग एंकल को नीचे प्रेस किए, 5 सेकेंड होल्ड की और 10 बार करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग जानेंगे साइड टर्न कैसे लेटें। साइड टर्न होने के लिए हम लोग दोनों पैर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके पिल्लो हम लोग दोनों थाई के बीच में रख लेंगे और पिल्लो रख के हम लोग साइड टर्न हो सकते हैं। जिधर ऑपरेटेड लेग होता है उसको हम लोग ऊपर रखेंगे, नॉन ऑपरेटेड नीचे रहेगा। और इसमें हम लोग साइड एसएलआर करेंगे। साइड एसएलआर के लिए हम लोग हैंड की पोजिशनिंग ये रहेगा, पैर को बॉडी लेवल के हिसाब से बॉडी के सीक्वेंस में रखेंगे और हम लोग टारगेट रहेगा, जैसे हैंड की पोजिशनिंग ऐसे होने चाहिए, नीचे वाला हैंड हमारा सर के नीचे और ऊपर वाला सपोर्ट के साथ, और पैर को ऊपर उठाएंगे। थेरेपिस्ट का हमारा कोशिश करेगा कि मिनिमम से मिनिमम वेट ले और जो पेशेंट है वो मैक्सिमम वेट अपना लगाएं। ये अराउंड हम लोग 10 टाइम्स ही करेंगे। और हम लोग देखेंगे उल्टा कैसे लेटें। उल्टा लेटने के लिए हम लोग पिलो वहीं लगा रहेगा और रोटेट होते हुए ऐसे उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेट के हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। उल्टा लेट गए, उल्टा लेट के हम लोग प्रोन हैंड और प्रोन एल्बो करेंगे, जिसमें हम लोग अभी जितना कंफर्टेबली ऊपर उठ पाएँ। इसमें भी हम लोग होल्डिंग हम लोग बाद में इंक्रीज करते हैं, जैसे पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। अभी इनका 4-5 डेज हुआ ऑपरेट का, तो अभी इनको हम लोग होल्डिंग नहीं करा रहे। तो अराउंड 10 टाइम से भी एक्सरसाइज करेंगे अप एंड डाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग नी फ्लेक्स करेंगे, जिसमें उल्टा लेट के ही घुटने को मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। इसमें विदाउट सपोर्ट हम लोग नहीं करना। अभी हिप जॉइंट की बैलेंसिंग नहीं बनी रहती है, तो हमारा इंटरनल रोटेशन एक्सटर्नल रोटेशन मतलब पैर इधर उधर गिरने का डर रहता है। तो थेरेपिस्ट के हेल्प से और अपना जितना ताकत लगा पाए उतना लगाएं तो बेटर रहेगा। ये भी एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 20 टाइम्स करेंगे, जैसे अभी देख पा रहे हैं।
उतना हम लोग रिलैक्स हो करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम लोग प्रोन एसएलआर करेंगे। प्रोन एसएलआर के लिए दोनों पैर को ये अल्टरनेट हम लोग लेकर करेंगे, जिसका ऑपरेटेड है उसका, जिसका नॉन ऑपरेटेड उसमें। ऑपरेटेड लेग में हम लोग हेल्प ज़्यादा लगेगा, नॉन ऑपरेटेड ईजिली हो पाएगा। ये भी अराउंड हम लोग स्टार्टिंग में होल्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद हम लोग होल्ड कर सकते हैं। ये भी एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 10 टाइम्स बोथ साइड करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग ग्लूटियस को कंट्रैक्ट मसल, ग्लूटियस मसल को हम लोग टाइट करेंगे, सिकुड़ेंगे, 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और देन रिलैक्स करेंगे। ये भी एक्सरसाइज हम लोग 5 सेकेंड होल्ड करके 10 टाइम्स करेंगे। मैक्सिमम एक्सरसाइज है जो हम लोग 5 सेकेंड होल्ड है और 10 टाइम्स है। जो होल्डिंग नहीं है उसको हम लोग टारगेट करेंगे कि 20 बार करें। दिन में 2 बार एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, उससे हमारा जल्दी से जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। डे बाय जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना इम्प्रूवमेंट हमको मिलते जाएगा। ये हमारा टारगेट रहेगा। नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे कि सीधा कैसे हो। सीधा होने के लिए सेम वही कि दोनों पैरों के बीच में पिलो यूज करें और थेरेपिस्ट की हेल्प से या घर में जो भी पर्सन हो ऐसे पैर का सपोर्ट लेते हुए रोटेट हो जाएंगे। ये रोटेट होना इजीली नहीं हो पाता, तो इसलिए हम लोग थेरेपिस्ट हेल्प या जो भी घर में पर्सन रहे उनके सपोर्ट से पिलो का यूज लेना ज़रूरी है। फिर हम लोग सिटिंग पोजिशनिंग में आ जाएंगे। सिटिंग पोजिशनिंग में आके हम लोग डायनेमिक क्वाड्स करेंगे। डायनेमिक क्वाड्स के लिए हम लोग पैर को ऊपर उठाएंगे, अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करेंगे और रिलैक्स करेंगे। जैसे पंजे को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे इस, और जितना कंफर्टेबली होते जाए उतना करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग जब इसको थोड़ा सा मसल पावर आ जाएगा तो इसमें वेट डाल के भी हम लोग कर सकते हैं। ये भी एक्सरसाइज अराउंड 5 सेकेंड होल्ड करके हम लोग 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग स्टैंडिंग पोस्टिंग में आ जाएंगे। स्टैंडिंग पोस्टिंग में स्टार्टिंग में हम लोग वॉकर का सपोर्ट रखेंगे। सपोर्ट लेके हम लोग 2 स्टैंडिंग और हिल स्टैंडिंग करेंगे। इस वीडियो में प्रॉपर नहीं दिख पा रहा, देखेंगे, जिसमें एक बार हम लोग टो पे खड़े होना, एक बार हिल पे स्टैंड करना। नेक्स्ट में हम लोग मार्चिंग करेंगे। वॉकर का सपोर्ट लेके अल्टरनेट लेग को अप एंड डाउन करेंगे। जैसे हम लोग मार्चिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, उसे पैर को ऊपर उठाना है और नीचे रखना है। दोनों एक्सरसाइज अराउंड हम लोग 20 टाइम करेंगे। इस वीडियो में जितनी एक्सरसाइज बता रहा हूँ उतनी हम लोग MIS टेक्निक से जिसका ऑपरेट हुआ रहता है उसके लिए है, और जिनके MIS टेक्निक से ऑपरेट नहीं हुआ वो लोग भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो डॉक्टर अलाउ करते हैं 90 डिग्री तक मूवमेंट कर अलाउ करते हैं, लेकिन हमारे जो डॉक्टर ऑपरेट करते हैं MIS टेक्निक से, इसमें हम लोग जितनी इजीली मूवमेंट हो सकती है उतना मूवमेंट करना होता है, चौकड़ी लगाना होता है, सब कुछ करना होता है। वॉकिंग भी कर सकते हैं कंप्लीटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।